नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देखिए आईपीएल लगातार आगे बढ़ रहा है। हर मैच के हम आपको प्लेइंग 11 बताते हैं। तो आईपीएल के मैच नंबर 22 जो खेला जाएगा सीएसके वर्सेस आरसीबी। तो इस मैच की प्लेइंग 11 हम आपको बताएंगे कि किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, किन को नहीं। सबसे पहले सीएसके की बताएंगे। सीएसके की किन खिलाड़ियों को बदलाव हो सकता है, किन खिलाड़ियों के बीच में नहीं, किन खिलाड़ियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पॉइंट टेबल बता देता हूँ। देखिए 4 मैच खेले हैं, चारों मैच हारी है सीएसके, माइनस में उसका रन रेट है। तो सीएसके को जीत बहुत जरूरी है। आईपीएल के इतिहास में सीएसके 4 मैच पहले एक बार हारी थी, बस लगातार 4 मैच नहीं हारी है। तो सीएसके को लेकर बहुत बड़ी परेशानी है। अब देखिए सीएसके की प्लेइंग 11 पर आ जाते हैं, फटाफट बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए ऋतुराज गायकवाड़ लगातार बेहतर मतलब उनसे उम्मीद की जा रही है, लेकिन बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को मुझे नहीं लगता कि बाहर करेंगे। तो ऋतुराज गायकवाड़ तो शायद रहेंगे। लेकिन मैं पता है, देखिए मैं हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट से चलता हूं। मैं चाहता हूं कि जो खिलाड़ी खेले, वो चाहे नाम बड़ा हो या छोटा हो, वो खिलाड़ी जो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है वो खेलना चाहिए, जो नहीं कर रहा है उसको नहीं खिलाना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ बेशक आपके पिछली बार के ऑरेंज कैप विनर हो, लेकिन अगर इस बार नहीं कर पा रहे हैं काम, तो उनको बाहर निकालने में कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई। टूर्नामेंट में बेइज्जती हो रही है सीएसके की और बल्लेबाजी नहीं चल पा रही है। एंड जगदीशन इनके पास है, नौजवान खिलाड़ी हैं, होनहार खिलाड़ी हैं, पिछली बार खेले भी थे। तो जगदीशन को मौका दे सकते हो यार, आप क्यों नहीं दे सकते? मुझे समझ में नहीं आती। शुभ्रांशु सेनापति इनके पास एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, आप उनको मौका दे सकते हो। अरे डेविड कॉनवे को दोबारा लिए यार, बड़े तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, लगातार फेल नहीं होंगे। कॉनवे को दोबारा से आप खिला सकते हो। मुझे समझ में बात नहीं आती कि क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, क्यों मौका उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। लगातार ऋतुराज को मौका दिया जा रहा है। 4 मैच हो गए, कुछ बड़ी पारी नहीं खेली ऋतुराज ने। उसके बाद में देखिए उथप्पा से जरूर उम्मीद रहती है। कई बार अच्छी पारी उन्होंने खेली भी है। तो उथप्पा तो खैर ये दोनों टीम में रहेंगे भी। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के तौर पर कोई बदलाव होगा। उसके बाद में मोइन अली। देखिए मोइन अली की बात सारी क्या है ना, मोइन अली के आने से पहले बहुत चर्चाएं हो रही थी कि मोइन अली आएंगे, सीएसके को चैंपियन बनाएंगे, लगातार बेहतर करते चले जाएंगे। हुआ क्या? ढाक के 3 पात, कुछ नहीं हुआ है। सबके सब वहीं के वहीं है। सीएसके भी वैसी की वैसी है, मोइन अली का प्रदर्शन भी वैसा का वैसी है और हारते चले गए हैं। तो मोइन अली के आने से सीएसके पे तो कुछ फर्क पड़ा नहीं है। जो जहां तक मैं अगर बताऊं, कोई ऐसी चमत्कार मोइन अली ने आने के बाद नहीं किया है जिसके बाद सीएसके जीत सके। तो मोइन अली से एक चमत्कार की जरूर उम्मीद सीएसके कर रही होगी। गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, एक चमत्कारी पारी की मोइन अली से उम्मीद जरूर कर रही होगी सीएसके। उम्मीद है कि जरूर आएगी, मोइन अली से आएगी। देखिए रायडू पर यहाँ सवाल खड़ा कर रहा हूं मैं। रायडू पर यहाँ पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पर रायडू पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि रायडू को बहुत भैया बहादुरी से खरीद लिया सीएसके ने कि भैया बहुत बड़ा काम करेगा, ये तो आते ही चैंपियन बना देगा, पुराना खिलाड़ी है, ये है वो है। लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। ना तो बल्ले से काम कर पा रहे, गेंदबाजी तो बेचारे करते ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी रायडू के साथ है। आप इनको क्यों ढो रहे हैं, मुझे समझ में बात नहीं आ रही है। बल्ला चल नहीं रहा है, तो आप इनकी जगह किसी खिलाड़ी को खिला सकते हो। शुभ्रांशु सेनापति को खिला लीजिए, वो गेंदबाजी तो करता है बेचारा, गेंदबाजी भी करता है, बल्लेबाजी भी करता है। मैं तो लगातार बोल रहा हूँ कि जगदीशन को क्यों नहीं खिला रहे हैं, मुझे समझ में बात नहीं आती है। अच्छा नौजवान, अच्छा खिलाड़ी है, तेज गति से रन भी बनाने जानता है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, पता नहीं क्यों नहीं खिलाया जाता। मैं चाहता हूं कि रायडू के जगह किसी खिलाड़ी को मौका दीजिए, एक गेंदबाजी का ऑप्शन। देखिए सीएसके की वैसे भी गेंदबाजी पर सवाल खड़े होते हैं, तो अगर शुभ्रांशु सेनापति को खिला लिया जाएगा तो एक गेंदबाजी का ऑप्शन ज्यादा हो जाएगा सीएसके के पास। मेरे हिसाब से बेहतर टीम नजर आएगी। उसके बाद में देखिए दुबे जी तो खैर कमाल कर रहे हैं। दुबे जी तो बल्लेबाजी में कमाल कर रहे हैं। बेशक गेंदबाजी दुबे जी की ना चल रही हो, बेशक गेंदबाजी से एक मैच दुबे जी ने हरवा दिया हो, लेकिन बल्लेबाजी में दुबे जी काम कर रहे हैं। तो दुबे जी तो खेलेंगे मेरे हिसाब से। उसके बाद में जडेजा। देखिए जडेजा जो है ना, कप्तान जब तक इंसान नहीं बनता है ना, कहते हैं ना कि जब तक पापा नहीं बनते हो तब तक आपको पता नहीं चलता है कि क्या हालत होती है। अब पापा बन गए हो तो भैया बच्चे तो पालने पड़ेंगे। तो इसीलिए जडेजा के साथ वही हालत है कि जब तक पापा पापा कहते थे बड़े मजे में रहते थे, जब पापा कहलाओगे मुश्किल में फंस जाओगे। वही हालात जडेजा के साथ हो गई है। जडेजा जब तक खिलाड़ी थे तब तक तो बढ़िया कर रहे थे, जब पापा बन गए, मतलब जब कप्तान बन गए, तो हालत खराब हो गई। ना बल्ला चल रहा है ना गेंद चल रही है, दोनों में से कुछ भी काम नहीं चल रहा है। तो भैया जडेजा साहब थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर थोड़ा सा और बेहतर खेल दिखाए, जिस तरीके के खिलाड़ी हैं जडेजा, अगर उस तरीके का खेल दिखाएंगे तो चेन्नई के लिए बहुत बेहतर होगा मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूं कि जडेजा आने वाले मैचेस में बढ़िया करें।
धोनी, देखिए धोनी से तो पहले भी हम लगातार कहते आ रहे थे कि धोनी से अब ज़्यादा उम्मीद रखनी बेकार है। ज़्यादा उम्मीद रखनी धोनी से मतलब उनके साथ नाइंसाफ़ी करना है। क्योंकि आप धोनी से कब तक उम्मीद रखेंगे? कितने साल तक धोनी आपको ढोते रहेंगे? कितने साल तक धोनी आपको मैच जिताते रहेंगे? बाकी खिलाड़ियों की भी तो कोई ज़िम्मेदारी होती है ना। बाकी खिलाड़ी क्या छाछ पीने जाते हैं? बाकी खिलाड़ी क्या कहीं घूमने चले जाते हैं? अकेला धोनी मैच जिताएगा? तो ये गलत है। सभी खिलाड़ियों को अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सभी खिलाड़ियों को मैच विनर बनना पड़ेगा। सभी खिलाड़ियों को। जैसे बाकी टीमें जीत रही हैं उसी तरीके से सीएसके को भी जीतना पड़ेगा। आगे बढ़कर अपनी कंधों पर ज़िम्मेदारी लेकर चलना पड़ेगा। तो धोनी के ऊपर सवाल उठाने गलत है। ब्रावो देखिए इस टीम के पुराने सदस्यों में से एक है ब्रावो। लेकिन बल्ला और गेंद ज़रूर गेंद से छुटपुट कुछ विकेट लेते हैं, लेकिन एक मैच विनर जो एक चीज़ें होती है ना वो इस बार ब्रावो के अंदर नज़र नहीं आ रही हैं। उम्मीद करूंगा कि ब्रावो को धोनी से ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए। मेरे हिसाब से बेहतर होगा। जितनी ज़्यादा गेंदें इनको खेलने को दोगे उतना बेहतर होगा। मेरे हिसाब से ब्रावो को अगर ऊपर भेजा जाएगा, आप ब्रावो को रायडू की जगह भेज सकते हैं। अच्छे बल्लेबाज हैं ब्रावो। अगर आपको तेज़ गति से रन बनवाने हैं तो रायडू की जगह नंबर 4 पर आप ब्रावो को भेज दीजिए, या दुबे जी को ऊपर कर दीजिए, उसके बाद में ब्रावो को भेज दीजिए। नंबर चेंज कर दीजिए उनका, क्योंकि बल्लेबाजी तो ब्रावो अच्छी करनी जानते ही हैं, आप लोगों को पता है। तो ब्रावो को आप ऊपर रख सकते हैं मेरे हिसाब से। उसके बाद में देखिए जॉर्डन, क्योंकि नीचे आपके पास बल्लेबाजी करने के लिए जॉर्डन है। जॉर्डन भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। देखिए चेन्नई की बल्लेबाजी में डेप्थ बहुत है। 9 नंबर तक बल्लेबाजी है आपके पास, लेकिन चल कोई नहीं रहा है। बस कागजों पर ही है 9 नंबर तक बल्लेबाजी। कागजों के शेर मैदान पर आकर ढेर हो जा रहे हैं। कोई भी नहीं चल पा रहा है नीचे तक, जबकि 9 नंबर तक बल्लेबाजी है, लेकिन कोई नहीं चल पा रहा है। सबसे बड़ी परेशानी चेन्नई के साथ यही है कि मैदान पर तो टीम आपको अच्छी नजर आएगी। ऋतुराज गायकवाड़ है मेरे भाई, उथप्पा हैं, मोइन अली हैं, रायडू हैं, दुबे हैं, जडेजा हैं, धोनी हैं, ब्रावो हैं। वैसे तो नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सारे के सारे नाम फेल हैं। सबसे बड़ी परेशानी सीएसके के साथ यही है बस। उसके बाद में देखिए तहलकसाना, ये टिक्साना, इनको मौका दिया गया था पिछले मैच में। मुझे समझ में बात नहीं आता है कि आप लगातार सबको आजमा रहे हो। आप हमारे हैंगरेकर को क्यों नहीं ले रहे हो भैया? हैंगरेकर को भी ले लो। जब सबको आजमा रहे हो तो हैंगरेकर को, तुषार को भी आजमाया, सबको आजमाया, तो भैया हैंगरेकर को भी एक बार आजमा लो। कम से कम देखो तो सही कि उसमें दम कितना है। वो गेंदबाज बहुत अच्छा है, वो बहुत शानदार रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर सकता है। अच्छे उसने खुद को साबित करके दिखाया है अंडर 19 में। लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता है कि उसको क्यों नहीं लिया जा रहा है। वो तो बल्लेबाजी भी कर सकता है, ये एक प्लस पॉइंट है सीएसके के लिए। वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सकता है। तो हैंगरेकर को मौका, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर टिक्साना की जगह हैंगरेकर को अगर खिला लीजिए तो बहुत बेहतर हो जाएगा मेरे भाई। आपका बहुत बढ़िया। हैंगरेकर से तो बढ़िया यार मिलने को दोबारा ले लीजिए। एडम मिलने भी बहुत अच्छे गेंदबाज है यार, पता नहीं क्यों उनको बाहर निकाल दिया है। 2 गलती मेरे हिसाब से सीएसके ने बहुत बड़ी करी है अपनी प्लेइंग 11 में। अगर 2 गलती ना होती तो शायद इतने मैच सीएसके ना हारती। एक तो डेविड कॉनवे को गलत निकाल दिया, और एक मिलने को गलत निकाल दिया। ये दोनों गलतियां सीएसके ने बहुत बड़ी करी हैं। क्योंकि देखिए मोइन अली हैं, उधर आपके पास ब्रावो, जॉर्डन और टिक्साना, 4 खिलाड़ी विदेशी हैं। लेकिन इसके जगह देखिए इनकी जगह मिलने होते, और ऊपर आप किसी एक खिलाड़ी की जगह, जॉर्डन की जगह आप या किसी भी एक खिलाड़ी की जगह आप खिला सकते थे कॉनवे को। तो देखिए बल्लेबाजी बेहतर करिए। आपका ऊपरी क्रम नहीं चल पा रहा है, फेल हो रहा है लगातार, उसके बावजूद भी आप कॉनवे को क्यों नहीं खिला रहे हैं, मुझे समझ में बात नहीं आ रही है। तो ये एक हो सकता है, क्योंकि इनके पास देखिए ये रिस्क ले सकते हैं। आप जॉर्डन की जगह कॉनवे को खिला सकते हैं, और एक तेज गेंदबाज के तौर पर आपके पास इंडियन गेंदबाज हैं बहुत सारे, आप हैंगरेकर को मौका दे सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा सीएसके के लिए। उनके पास गेंदबाज हैं। आप ऊपर की बल्लेबाजी को तो मजबूत करिए। आपकी नींव ही कमजोर है तो आप कहां से रन बनाएंगे, कैसे जीतेंगे? सबसे बड़ी परेशानी सीएसके के सामने यही है। मुकेश चौधरी ने कुछ अच्छे जरूर मैच खेले हैं, अच्छी गेंदबाजी करी है। मुकेश चौधरी की गेंदबाजी से मैं प्रभावित हूं, मुझे इस गेंदबाज की गेंदबाजी अच्छी लगी है। विकेट भी चटका है। तो ये एक प्लेइंग 11 है। देखिए मैं चाहता हूं कि इस प्लेइंग 11 में थोड़ा बदलाव हो, थोड़ा सा खिलाड़ी सीखें, थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी टीम के लिए थोड़ा वफादारी निभाए, तभी तो जीतेगी। अब आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं चले जाते हैं। मुझे इस चीज़ का ही समझ में नहीं आता है सीएसके के खिलाड़ियों को। अरे भैया ऋतुराज गायकवाड़ पिछले मैच का पता नहीं कहाँ गया भूत, वो जो उनके सर पर कैप थी, याद दिला दीजिए थोड़ा सा कि भैया पिछली बार के आप कैप विनर हो, तो शायद याद आ जाए अपनी ताकत। ऋतुराज गायकवाड़, उथप्पा बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत शान से खरीदा भैया उथप्पा को, लिया हम चैंपियन बनेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं। मोइन अली को रिटेन किया, बड़ा भरोसे से रिटेन किया, आए और जैसे आए वैसे के वैसे ही अभी तक कोई सीएसके का भाग्य नहीं बदल पाए।
रायडू पर लगातार भरोसा जताए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों भरोसा जताए जा रहे हैं, क्या ठप्पा लगा हुआ है कि रायडू को खिलाना ही खिलाना है, मुझे समझ में बात नहीं आती है। अरे भैया जब नहीं खेल पा रहे तो बाहर निकालिए, सीधा सीधा सा बात है, अगर नहीं खेल पा रहे हैं तो बाहर निकाले, दूसरे खिलाड़ी को मौका दीजिए। दूसरा खिलाड़ी भी तो बेंच पर बैठा है, खेलने के लिए तो बैठा है ना वो भी। उसके बाद में दुबे जी को चलो ठीक है, कुछ बल्लेबाजी तो कर रहे हैं, बेशक गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। जडेजा को अपनी कप्तानी शक्तियां याद करनी पड़ेंगी, अपनी बल्लेबाजी की शक्तियां, जो गेंदबाजी की शक्तियां वो भूल गए हैं जडेजा, मुझे ऐसा लगता है। तो भैया थोड़ी शक्तियां याद दिलवाओ इनको जाकर, बेहतर हो जाएगा मेरे हिसाब से सीएसके के लिए। तो ये मैं चाहता हूं कि रायडू की जगह बदलाव हो, टिक्साना की जगह बदलाव हो, ये दो जगह बदलाव होना चाहिए। रायडू की जगह आप किसी को भी खिला सकते हैं, बहुत सारे इंडियन खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जगदीशन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो बेंच पर बैठे हुए हैं, तो आप उनको खिलाइए, बेहतर होगा आपके लिए। अगर रायडू को नहीं खिला पा, रायडू बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, और इनकी जगह मैं चाहता हूं हैंगरेकर को मौका दीजिए प्लीज यार। वो खिलाड़ी बहुत शानदार है, उसके टैलेंट को समझिए, वो खिलाड़ी बहुत शानदार है, उसको मौका देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो देखिए ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 है, पिछले मैच की ये थी, अगले मैच की मैं चाहता हूं कि ये प्लेइंग 11 बने। आपका क्या मानना है इस प्लेइंग 11 पर? क्या आप चाहते हैं वास्तव में कि रायडू नहीं चल पा रहे तो उनको बाहर निकाल देना चाहिए? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी प्लेइंग 11 नीचे बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए आपको हमारी जानकारी मिल जाए। थैंक यू।